हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी के। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड आज के इस वीडियो में मैं आई हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी एक वीडियो लेकर के, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है रिजल्ट्स। बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो हर जगह पर। मैं सिर्फ यही देख पा रही हूँ, यूट्यूब बेबाड़ आ चुकी है, फ्लड एकदम प्रॉपर तरीके से आ चुका है। हर कोई इंसान, यूट्यूबर, हर टीचर, हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिडिक्शंस चल रही हैं कि सीबीएसई का रिजल्ट कब आएगा। और उस बीच में बच्चे हो जा रहे हैं परेशान, बल्कि सीबीएसई को भी दो दो बार आकर के क्लैरिफिकेशन देना पड़ा है कि भैया ऐसी किसी भी फालतू अफवाह पे भरोसा ना कीजिए। ना तो 2 मई को रिजल्ट आ रहा है, ना ही 6 मई को रिजल्ट आ रहा है, तो आ कब रहा है। देखो बेटा, मैं आपके सामने ना एक प्रॉपर, एक बहुत ही लेजिट इंफॉर्मेशन लेकर के आई हूं। कुछ गुमराह नहीं करूंगी तुम लोगों को, ठीक है। इतने टाइम से आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया है, तो उसी भरोसे को बिल्कुल बरकरार रखते हुए मैं आप लोगों के सामने एक प्रॉपर तरीके से एक एनालिसिस लेकर के आई हूं, ठीक है, जिससे ना आपको भी थोड़ा सा भरोसा होएगा कि हाँ यार, शायद मैम जो कह रही है सही कह रही है। तो पास्ट ईयर्स एनालिसिस से हम लोग, अगर पास्ट ईयर एनालिसिस अगर हम देखें, तो पास्ट ईयर एनालिसिस से हमें क्या समझ में आएगा, हमें समझ में आएगा कि भैया क्या डेट हो सकती है इस बार रिजल्ट के आने की। तो मैं आपके सामने एक बार ना वो पास्ट ईयर एनालिसिस दिखा देती हूँ। तो देखो, ये हमारा कुछ पिछले साल का एनालिसिस है। अब आप ना खुद ही समझ जाओगे कि डेट आपकी क्या होगी रिजल्ट्स की। तो बच्चे देखो, हम यहां पर देख रहे हैं 2022, 23, 24, पिछले 3 साल को हम थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और पैटर्न को समझेंगे। अपने आप समझ में आ जाएगा 25 तारीख, ये जो आपका 2025 है, इसमें आपका रिजल्ट कब आने वाला है। तो देखो, ये वाला जो ईयर है ना, ये एक्चुअल में इस टाइम पे कोरोना था, तो वो थोड़ा सा कोरोना का असर था, तो इस वजह से इसकी डेट्स थोड़ी गड़बड़ है। एग्जाम जो लिए थे सीबीएसई ने, वो किए थे 26 अप्रैल के टाइम पर आपके एग्जाम हुए थे, और रिजल्ट आपका 22 जुलाई को आया था, ठीक है। इसको हटाते हैं, 23 में आ जाते हैं, तो 23, जो 2023 जो साल था, उसमें 15 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था 12 मई को। दोबारा से पिछले साल आप लोगों का 15 फरवरी को एग्जाम हुआ था, रिजल्ट आया था 13 मई को। तो 2025 में अब क्या होने वाला है, अभी भी तो आप लोग जानते हो ना बेटा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो 2025 में भी एग्जाम कब हुए हैं, आपके एग्जाम हुए हैं 15 फेब को। तो मैम रिजल्ट कब आना चाहिए, तो बेटा हम यहां पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 7 से 12 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आना चाहिए। ये एक्सपेक्टेड डेट है, ठीक है। इतना हम बोल करके चल रहे हैं। मैं भी बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी एनालाइज करने की कि क्या रिजल्ट की डेट हो सकती है। मेरे को जितना समझ में आ रहा था, मैं 10th के आसपास मान करके चल रही थी। तो मैंने सोचा था 10 to 15 में हो सकता है, लेकिन अब हम जितना भी साइट्स पर देख रहे हैं, जितने भी हम न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, जितना भी हम सर्च कर रहे हैं, मैंने बैठ के सच्ची में बहुत ज़्यादा सर्च किया। एंड ट्रस्ट मी, आप स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही होगी यार अपने रिजल्ट्स को लेकर के। जाहिर सी बात है, उस दौर से तो हम भी गुजरे हैं, लेकिन एज अ टीचर मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि मेहनत तो मेरी चाहे इतनी सी मेहनत थी, आपकी इतनी सारी थी, पर मेहनत तो थी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम भी टेंशन है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया, और मैं बस इसी डेट के अक्रॉस आ रही हूँ। जितनी भी मतलब मेरे को डेट्स मिल रही है ना, वो यही आ रही है कि 7 से 12 के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो परेशान मत हो, आज 6 तारीख भी निकल चुकी है, अब कल 7 तारीख है। देखते हैं, नया दिन है, उठेंगे और उठ करके फिर एक बारी बस देखेंगे कि रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है। अब आप थोड़ा सा फिंगर्स क्रॉस रखें, कभी भी हो सकता है रिजल्ट आपका आ जाएगा। अच्छा, दूसरा, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि 7 से 12 के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है? आईसीएसई के बोर्ड के रिजल्ट के बारे में सोचो भाई। जब मैं भी छोटी थी ना, जब मैं भी 10th क्लास में थी, तो बेसिकली मैं भी आईसीएसई से थी। तो आईसीएसई का ना रिजल्ट पहले आता है, और आईसीएसई के रिजल्ट आने के कुछ ही दिनों के बाद आपका सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। तो जितना भी मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है पैटर्न, तो उससे मुझे यह समझ में आ रहा है कि आईसीएसई का रिजल्ट आ चुका है। अब वो अच्छा खासा दिन गुजर चुके हैं, और अब कहीं ना कहीं टाइम आ गया है कि इसी बीच, इसी डेट के बीच अब आपका सीबीएसई को भी रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। जो कि क्या वो करेगा? हाँ, हमें लग रहा है पूरा पूरा रिजल्ट अनाउंस कर देगा वो। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये देखो, साइट पे अगर हम देखें, तो अभी सब जगह चल रही है ना वो डिजी लॉकर वाली न्यूज़। तो डिजी लॉकर वाली न्यूज़ के बारे में मैं बताती हूँ। जैसे हम सीबीएसई के ना इस वाले सेक्शन में गए, मेन वेबसाइट पे गए, तो जब हमने ये डिजी लॉकर वाला अकाउंट का जो अभी अपडेट आया था, उसको ओपन करके देखा, तो उसमें ना हमें इतना समझ में आया है, ये पूरा पढ़ करके, कि आपके आंसर शीट्स चेक हो चुके हैं, आपका मतलब प्रॉपर तरीके से ना आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका है, अब बस वो अपलोड हो रहा है।
मतलब कि सारे प्रोसेस हो चुके हैं। तो अब ज्यादा से ज्यादा अगर हम मान के चले, देखो यहां पर अगर आप ध्यान दोगे ना तो यहां पर लिखा हुआ है द रिजल्ट्स ऑफ बोर्ड एग्जाम 2025 इज अंडर प्रिपरेशन एंड इट विल बी डिक्लेयर्ड सून। तो यहां से इतना समझ में आ रहा है, जितना भी हम प्रोसेस को ट्रैक कर रहे हैं सीबीएसई के, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि चेकिंग हो गई है, सारी चीजें हो गई हैं, बस अब आपका जो रिजल्ट्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं एंड फिर वो आपके लिए एक्सेसिबल भी हो जाएंगे, आप अपने रिजल्ट्स को देख पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आज जो 5 तारीख को आ गया है ना आप लोगों का ये जो डिजी लॉकर वाले अपडेट आई है, इससे ये समझ में आ रहा है कि 2-3 दिन का खेल है ना, ज्यादा से ज्यादा 2-3 दिन का खेल है। 2-3 दिन में आपको आपका रिजल्ट आपके हाथ में मिल जाएगा। तो घबराहट जो इतनी तुम लोग मचाए हुए हो ना हर जगह, हे भगवान रिजल्ट आज आ जाएगा, हे भगवान रिजल्ट कल आएगा, हे भगवान अभी आने वाला है, इतना ना परेशान हो। देखो ये चीज इनएविटेबल है, रिजल्ट आएगा ही आएगा, इसे नहीं टाल सकते हो आप। आपने एग्जाम्स दिए हैं, आपको आपका रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट आएगा ही आएगा, लेकिन इतना परेशान नहीं होना है। देखो जो हमने अब कर दिया है वो तो हमने कर दिया है, अब तो वो हो चुका है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, अब आपको रिजल्ट मिल जाएगा, किसी भी पल मिल जाएगा। आप लोग ना, मैं तो ये बोलूंगी ज्यादा परेशान हो मत, इधर उधर भटको मत। ठीक है, कभी ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, कभी वो देख रहे हो, और मैंने तो देखा है भाई यूट्यूब पे इतने सारे लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, फालतू की वीडियोस बना रहे हैं, 6 तारीख को आएगा, 5 तारीख को आएगा। भाई सीबीएसई 2 बार आकर के क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ना 2 तारीख को ना 6 तारीख को, पर फिर भी लोग बनाए जा रहे हैं अपने आप वीडियो व्यूज के चक्कर में। तो मैंने सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको एक क्लैरिटी दे सकूं। मैं अभी भी बोल रही हूं कि मैं कंफर्म नहीं कर रही कि भैया कब आएगा, मैं बस बता रही हूं कि ये जो झटके वाली चीज आई है ना एकदम से हमारे सामने डिजी लॉकर, और ये जो लाइंस हैं, इससे हमें समझ में आ रहा है कि इट शुड बी रिलीज्ड अराउंड 7 to 12 ऑफ मे। तो ये आपका एक टाइम पीरियड हो सकता है, इसके बीच में रिजल्ट आ जाना चाहिए। जिस हिसाब से डिजी लॉकर वाला सीन आ चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 8 तारीख, मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूजन ठीक है, बट मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी कि हाँ 8 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, नहीं, बस एक मेरे को फील आ रही है कि शायद 8 तारीख को हो सकता है। ठीक है, तो हम बस फिंगर्स क्रॉस करके चलेंगे कि अब आपका रिजल्ट आता है, क्या होता है। अच्छा, डिजी लॉकर वाली न्यूज आप सब जानते ही हो, डिजी लॉकर पे आपको आपका रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन जिन बच्चों को डिजी लॉकर का प्रोसेस नहीं समझ में आ रहा है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो इतना? अरे सिर्फ एक तरीके से आप अपना रिजल्ट नहीं डाउनलोड कर सकते बेटा, आप अपना रिजल्ट डिजी लॉकर के थ्रू, कॉल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, या फिर सिंपल सा सॉर्टेड सा एक चीज है ना कि आप अपना सीबीएसई के मेन वेबसाइट पे जाकर के रिजल्ट देख लो। तो इसलिए परेशान मत हो, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये परेशानी का मुद्दा क्यों बन रहा है। परेशान नहीं होना मैम, डिजी लॉकर का एक्सेस कोड कैसे होगा मैम, ये कैसे होगा, अरे कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा आसान आराम से। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी के अभी चैनल पे जुड़े रहो। ठीक है, और चैनल पे जुड़े रहने के बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगी उसी वक्त। अगर किसी बच्चे को परेशानी हो रही होगी रिजल्ट डाउनलोड करने में, मैं डाउनलोड करके भी आपको दे दूंगी बेटा। यहां पर डिजी लॉकर और कॉल, एसएमएस, वेबसाइट, कैसे कैसे सारे 25 तरीके हैं रिजल्ट चेक करने के, सारे तरीके आपको बता दिए जाएंगे। तो आप बस जुड़े रहो। ठीक है, और डिजी लॉकर का भी मैं बोल रही हूँ, कुछ नहीं करना है, डिजी लॉकर पे अकाउंट बनता है एक, वो आराम से बनाना है आप लोगों को, और उसके लिए ना आपको एक एक्सेस कोड चाहिए जो आपके स्कूल से मिलेगा। आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है, झंझट में मत पड़ो। स्कूल पे जाकर के मैडम से बोलो कि मैम देखिए मेरे को वो एक्सेस कोड दे दो, मैं डिजी लॉकर पे अकाउंट बना रहा हूँ। और अगर वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, अगर वो नहीं अभी शेयर कर पा रहा है स्कूल आपके साथ, तो परेशान क्यों होना है। मेन वेबसाइट पे जब रिजल्ट, अगर सोचो कल ही अगर रिजल्ट आ जाता है, तो मेन वेबसाइट से भी आप देख सकते हो अगर आपके पास एक्सेस कोड नहीं है तो भी। लेकिन यहां ध्यान रखना, अपना एडमिट कार्ड अपने पास ध्यान से रखिएगा, एडमिट कार्ड आपका खोना नहीं चाहिए, उसमें आपका रोल नंबर गिवन है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की वीडियो। तो मैं वही बता रही हूं कि आईसीएससी ने अगर रिजल्ट अनाउंस कर दिया है तो अकॉर्डिंगली आईसीएससी के बाद जो सीबीएसई का झटका लगेगा वो इसी बीच में लगने वाला है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आपको बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे ना आपके सामने आपके साथ एक लिंक शेयर किया गया है, गूगल फॉर्म का लिंक। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एक्सपेक्टेड है ना कि इस बार आपको लग रहा है, आपने कैलकुलेट किया मैम मेरे 80% मार्क्स आ सकते हैं, 90% मार्क्स आ सकते हैं, तो बेटा मैं तो ये बोलूंगी अगर आपको लग रहा है आपके 80% भी मार्क्स आ सकते हैं तो आप जल्दी से जाकर के गूगल फॉर्म भर दो। क्योंकि अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो हम आपका रिजल्ट सेलिब्रेट करेंगे, और ऑब्वियसली हम आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाले हैं। 50,000 तक के इनाम हमने इस बार प्लान किया है कि अपने स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको बस गूगल फॉर्म भरना है और कुछ नहीं करना है। हम आपका रिजल्ट चेक करेंगे, अगर आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, अगर आप 90+ लेकर के आए हो, 95+ लेकर के आए हो, हम आपका रिजल्ट देखेंगे और हम तुरंत आपके वहां पर जो गिफ्ट्स हैं वो भिजवा देंगे। फॉर श्योर आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, कोई स्कैम नहीं है। ठीक है, सो यस, आपको गूगल फॉर्म भर देना है। बाकी दोबारा से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपके सामने तुरंत जैसे ही रिजल्ट आता है सबसे पहले वो न्यूज लेकर के आ
जाऊंगी, तो तब तक के लिए परेशान नहीं होना है। ऑल द वेरी बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और भगवान से बस यही प्रार्थना करेंगे कि मेरे सारे बच्चे, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चों ने एग्जाम दिए हैं इस बार, सभी बच्चे अच्छे नंबर से पास होंगे। सो कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा आप कितना एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।